ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। रास्ते पे उतरकर तृणमूल कांग्रेस अभी जनता को फेस करने का स्थिति पे नहीं है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री की भी हालत वही है। उन्होंने कोर्ट पर गई थी, क्या हुआ? पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। द गेम इज ओवर। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी का पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी एमएलए चाहे किसी होटल में बैठकर अपना गप मनाए तो दूसरा बात है, लेकिन रास्ते पे उतरकर तृणमूल कांग्रेस अभी जनता को फेस करने का स्थिति पे नहीं है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री की भी हालत वही है। उन्होंने कोर्ट पर गई थी, क्या हुआ जनता को मालूम है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात कर रहे हैं। वो दिल्ली आ सकते हैं, वो अंटार्कटिका जा सकते हैं, रेगिस्तान में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। द गेम इज ओवर। कौन बोल रही है? ममता बनर्जी, हमारी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष जो आज का मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी। लोकतंत्र में और संसदीय राजनीति में जिसका स्थान मुख्यमंत्री का बाद में होता है, उसको एक रैली करने के लिए 104 बार हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाना पड़ा। देश की गृह मंत्री अमित शाह का 2 सभा के लिए हम लोगों को परमिशन मिला हाईकोर्ट से। तृणमूल कांग्रेस जो पुलिस राज चलाया, जो महाजंगल राज चलाया, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाया पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, उन्होंने उस चीज को संभाल रहे हैं। हमारा राज्य में अभी जिसका मन में जो है वो बता सकते हैं। मन की बात सभी के लिए है। उसका रसोई घर में क्या पक रहा है उसे हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन एक गुजरे हुए बहुत बड़ा नेता सुब्रतो मुखर्जी ने कहते, ये कोई पार्टी नहीं है, ये चलता हुआ ट्रेन है। सब लोग इसमें शामिल हो गए हैं। जब जिसका प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वो उतर जाएगा। तो आज तृणमूल का हालत भी वही है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। उसका एक ही स्टैंड पॉइंट था 2011 का पहले कि सीपीआईएम को विरोध करना। सीपीएम हटाओ, सीपीएम हटाओ और सीपीएम हटाओ। तो सीपीएम हट जाने के बाद उसका कोई आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट नहीं था, डाइल्यूटेड हो गया। तो धीरे धीरे वो लोग को 75 और 25 का जो राजनीति है, बंटने का राजनीति, लूटो बांटो का राजनीति, तो वो खत्म हो चुका था। अभी जनता उसको ठुकरा दिया कि एक समय तो मलाई सबने खाया ममता जी का नाम पर। अभी समय बदल गया, ये लोग भी बदल गया। तो इसीलिए तो हम बोलते थे तृणमूल कांग्रेस कोई पार्टी नहीं था। बहुत सारे लोग हैं जिसका खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया था, जैसे रितुब्रतो बनर्जी, जिसका एक घटना लेकर एक ही रात में 900 सीपीआईएम का ऑफिस को तोड़ा गया था। उसका बाद ममता बनर्जी अपने पार्टी में उसको शामिल कर लिया, राज्यसभा में भेजा, अभी विधायक बनाया, नेता बनाया, अब ये मुंह खोल रहे हैं। तो जनता के सामने सब कुछ है। जनता सबको तृणमूली समझते हैं। उसका डीएनए कभी बदल नहीं होगा डीएनए का। तो अभी चल रहा है, ऐसा चलने दीजिए ना। हमारा क्या है, हम लोग राज्य में बड़ा निवेश आए, नया नया रोजगार के अवसर मिले, पलायन बंद हो जाए, राज्य की कानूनी व्यवस्था सुधर जाए, और सबसे बड़ा जो इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे थे, हमारा बॉर्डर अनफेंस्ड होने का कारण, स्टेट पुलिस का साथ बीएसएफ का कोई जॉइंट एक्शन नहीं था। अब ये सब हो रहे हैं। कौन हमला किया भैया? कौन? अरे आरोप लगा दीजिए ना आप। जनता तो देख रहे हैं। अरेस्ट किसको किया? वो सारे तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तृणमूल को मार रहे हैं। और कल्याण बनर्जी कितना उम्र हो गया, कितना दिन ये सब करेगा? ये ठीक नहीं है। कल्याण बनर्जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। उसका गाना सुनेगा भी आपने? बहुत अच्छा गाना गाता है वो। गाने गाइए, आपने वकालत करिए, राजनीति करिए, लेकिन ये सब बंद करिए। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग
207 तक पहुंच गया है। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था। चार्जशीट निकाला, वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ। जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला। तो इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं? जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा, नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, जो आदिवासी महिला का सर मुड़ा दिया था, थूक कर उसको चटने के लिए मजबूर किया था, जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को एक कार्यक्रम करने के लिए मैदान तक नहीं दिया, उन लोग हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन आपने एक बात कही कि अभी नहीं तो कोई टाइमलाइन है, बाद में होगा क्या? ऐसा कुछ है क्या संभावना, या कभी नहीं होगा? अरे अभी नहीं और कभी नहीं, ये लेकर के जितना सारे मीडिया वालों चर्चा चलाते रहिए, लेकिन सबका दुकानदारी चलना चाहिए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी किसी भी टेंटेड तृणमूल कांग्रेस की नेता को अपने पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। और चुनाव के नतीजे आने का बाद 4 घंटे में जो लोग भाजपाई हो गया, भगवा गुलाल लगाकर, हाथ में झंडा लेकर के जो उसूली फिर से चालू करने का कोशिश किया, वो लोगों को हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, पार्टी से दूर कर रहे हैं, और जरूरत पड़ेगा तो पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस अरेस्ट भी किया बहुत सारे लोगों को। भारतीय जनता पार्टी एक्सटॉर्शन की राजनीति बंद कर देगा। अभी देखिए, सरकार गठन नहीं हुआ, शुभेंदु अधिकारी का शपथ नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट निकलने का साथ साथ ही सारे पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट बंद हो गया। अभी व्यापारी भी खुश, सब्जी बेचने वाला भी खुश, उद्योगपति भी खुश, और जो शिक्षित जेनजी है वो ज़्यादा खुश है जब माहौल बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी समाज की सभी वर्गों को लेकर के अपने संकल्प पत्र तैयार किया था। हम लोग 1000 ड्रॉप बॉक्स लगाए थे पूरा पश्चिम बंगाल के अंदर, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, पत्रक के जरिए। हम लोग सारे लोगों का मत लिया, इकट्ठा करके चुनाव लड़ा, और उसका फल आपको देखने को मिला, जनता की आशीर्वाद मिला। तो समाज के हर वर्ग की रिप्रेजेंटेशन हमारी मंत्रिमंडल में है। कलिता माझी जो विपरीत स्थिति में सिर्फ अपने रोजमर्रा का जीवन नहीं जिया, उसका साथ साथ पार्टी का झंडा पकड़कर जनता की दुख दर्द को लेकर अपना आवाज उठाए थे, इसीलिए हम उसको मंत्री बनाया। जनता खुश है।